अब बच्चों यहाँ से देखें हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ पोटेंशियल के ऊपर। अब हम देखने जा रहे हैं इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो हम ये जानते हैं बच्चों कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो किसी भी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल पे जब भी हम बात करेंगे तो पोटेंशियल हम निकालेंगे कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिकल रीजन में। अगर ये कोई चार्ज है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये आपका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने ये इलेक्ट्रिक चार्ज ले लिया, मान लो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, जैसे मैग्नेट अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ अगर आप मैग्नेट रख दें यहाँ पर, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब अगर आप इस मैग्नेट के उस सराउंडिंग रीजन में कोई दूसरे स्मॉल आयरन के पीस को या अनदर मैग्नेट को लेके आओगे, तो ये मैग्नेट उस मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट के से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे, यानी जितने रीजन तक इसने मैग्नेटिक इफेक्ट अपना प्रोड्यूस किया हुआ है, अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ है, उसके बाहर अगर आप किसी स्मॉल मैग्नेट को रखोगे या किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे, तो ये उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से चार्जेस क्या करते हैं, अगर यहाँ चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो उसी तरीके से ये जो चार्जेस हैं, ये कोई इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी है, मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी क्या करेगी, इसके ऊपर ये वहाँ पे कोई चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी अपने सराउंडिंग में अपने इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। एक पर्टिकुलर रीजन तक इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मान लो मैं एक घेरा बना देता हूँ, मान लो यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिकल रीजन है, ये ऐसे इलेक्ट्रिकल रीजन प्रोड्यूस करेगी अपने चारों तरफ, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल रीजन प्रोड्यूस करेगी, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल रीजन में यहाँ पर एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो जगह है, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक रीजन में किसी दूसरे सिमिलर पॉजिटिव स्मॉल चार्ज को लेके आऊँ, तो ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ आउटसाइड रखूँ, इस पॉइंट पे रखूँ, तो इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। तो इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पर रखे होने का मतलब ये हुआ कि वो चार्ज जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। अगर ये कोई मैंने ले लिया पॉइंट पी, ये चार्ज जो है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, इसके लिए कौन सा पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बच्चों, इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है। इन्फिनिटी पॉइंट है ये, फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट के बीच, जहां पर चार्जेस के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा, चार्जेस एक दूसरे को ना तो रिपेल कर रहे होंगे ना अट्रैक्ट कर रहे होंगे। वो लार्ज डिस्टेंस क्या कहलाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कहलाती है बिटवीन द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a unit positive, amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity, ध्यान देना टेस्ट चार्ज जो है वो कैसा लेना है हमने, पॉजिटिव लेना है, from infinity to that point,
इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, एंड इज डिनोटेड बाय V। इस पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं किससे? V से डिनोट करते हैं, और जो क्वांटिटी है ये कौन सी है? स्केलर है। ठीक है, सपोज एक चार्ज Q को, मैं यहाँ Q को कहाँ से लेके आ रहा हूँ? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, लेट W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इन्फिनिटी से जब मैं पॉइंट P तक इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती चार्ज को लाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के चार्ज को लाना पड़ेगा। ठीक है, रिपल्शन के अगेंस्ट यहाँ वर्क करना पड़ेगा। तो लेट W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q, इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज, कौन सा टेस्ट चार्ज? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इन्फिनिटी टू पॉइंट P in the vicinity of charge body। ठीक है, हमने क्या किया कि चार्ज Q को इस बॉडी के फील्ड के अंदर पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क डन किया गया? W वर्क डन हुआ। कितने चार्ज को लाने में? Q चार्ज को। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन? ये कितने चार्ज को ले जाने में क्या गया वर्क डन है? Q चार्ज को ले जाने में क्या गया वर्क डन? W है। तो यूनिट चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन? कितना होगा? W अपॉन Q। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन? W है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन? कितना हो जाएगा? W अपॉन Q। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या गया जो वर्क डन है, वही क्या है हमारा? पोटेंशियल है पॉइंट P का। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है SI यूनिट, वो है जूल। वर्क डन की यूनिट जूल, और चार्ज की यूनिट कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को कहा जाता है वोल्ट। वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जूल पर कूलम या वोल्ट इसकी यूनिट है, और क्वांटिटी कौन सी है? ये स्केलर है। अगर वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? QV। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ऐसे पॉइंट पे जिस पॉइंट का पोटेंशियल V है, किसी चार्ज Q को लाने में क्या गया वर्क डन? कितना करना पड़ेगा? QV। W इज इक्वल टू QV। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम देखें। अब बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने अभी हमने डिस्कशन किया है, क्या डिस्कशन किया है? हमने डिस्कशन किया था अभी कि क्या चीज़ चाहिए हमें करंट के फ्लो के लिए, या चार्ज के फ्लो को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ये कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अभी आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैं यहीं पे बता रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो ये टर्मिनल्स कहलाते हैं। ये इसका एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर +10 वोल्ट है और इस टर्मिनल का पोटेंशियल +3 वोल्ट है, ठीक है,
तो ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये हमारा कौन सा टर्मिनल है, मैं 10 वोल्ट और 3 वोल्ट लिख देता हूँ खाली। तो जो हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल है वो हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल जो है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना मेंटेन हो रहा है, 10 - 3 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 7 वोल्ट है। जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी, कहाँ से कहाँ की तरफ को फ्लो कर रही होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो कर रही होगी। तो करंट के फ्लो के लिए हमारे पास किस बात की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। किसी पर्टिकुलर टर्मिनल के पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन ना हो हमारे पास, ये ना हो ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब या टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस। जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या है कि 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और कौन सा हायर पोटेंशियल पे और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पता लग जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हमारे पास करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ को हो रहा होगा। तो जनरली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट ना करके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट ना करके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हम आगे जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ रहे होंगे, ओम्स लॉ पढ़ रहे होंगे, आगे जहाँ जहाँ हमारा ये वी इन्वॉल्व, जहाँ हमारा पोटेंशियल इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो एक्चुअली में वो पोटेंशियल ना होकर क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन्वॉल्व हो रहा होता है एक्सप्रेशंस में। जितने भी एक्सप्रेशन से आगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सारे सब एक्सप्रेशंस में हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन्वॉल्व हो रहे होंगे, याद रहे। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। अगर ये मेरे पास 0 वोल्ट है और ये मेरे पास -5 वोल्ट है, तो कौन हायर पोटेंशियल पे है, 0 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे है, ये -5 वोल्ट लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगेन करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 0 - -5 करो, 0 - -5, ये माइनस ये कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर हमारे पास ये हमारा 5 वोल्ट पे है और ये भी 5 वोल्ट पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, 0 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। तो करंट के फ्लो के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब ये मेरे पास, अभी मैं वही इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी को ड्रॉ कर दूं, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी है। यहाँ तक इसका जो है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अब दो पॉइंट, जिन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो दोनों पॉइंट इसके इलेक्ट्रिकल रीजन में हैं।
मैंने 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0। ठीक है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में क्या गया वर्क डन? इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में? ए से लेके बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में क्या गया वर्क डन। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक बार और सुन ले ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या है कि इन्फिनिटी से चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में क्या किया वर्क डन। और पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो वो दोनों पॉइंट कहाँ होंगे? इस चार्ज के फील्ड के अंदर होंगे दोनों पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ए और बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से लेके बी तक ले जाने में क्या गया वर्क डन है। ठीक है, अगर मान लिया सपोज लेट हम कर लें यहां पर कि W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सपोज W लेट W इज द amount of work done in moving a charge Q from point A to point B। ठीक है, Q चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में क्या गया वर्क डन कितना है? W है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देन पोटेंशियल डिफरेंस PD माने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज गिवन बाय क्या? VA माइनस VB इज इक्वल टू Q चार्ज को ले जाने में क्या गया वर्क डन कितना है? W है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में क्या गया वर्क डन कितना होगा? ए से बी तक W बाई क्यू, अगेन W बाई क्यू। ये पोटेंशियल है, अगेन कौन? स्केलर क्वांटिटी। ये डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में, और यूनिट क्या होगा इसकी? जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम या वोल्ट। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, देखें बहुत छोटा सा क्वेश्चन। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एट या वर्क डन इन मूविंग a charge 2 coulomb from one point to another is 500 जूल। ठीक है, एक 2 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 500 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। मान लो 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, पहले पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू W अपॉन Q। W कितना है? 500 जूल, और चार्ज कितना है? 2 कूलम। तो 500 अपॉन 2 करोगे तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना? 250 वोल्ट। इस पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली V भी लिख देते हैं। आगे हम नोटेशन में देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को
बुक्स में खाली v भी दिखा रहा होगा, खाली v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू भी लिख रहा होगा। अगर वो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू लिख रहा है तो अगेन ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही यूज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने डिफरेंस पूछा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में या तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से लेके चल सकते हो या दोनों का डिफरेंस दिखा सकते हो। यहाँ v1 माइनस v2 v है, ठीक है, तो 250 वोल्ट चला आया हमारा यहाँ पे आंसर। कंटिन्यू करें बच्चों आगे। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो आयशा डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट बताएंगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, बता सकती हैं? V इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से अगर हम 1 वोल्ट का डेफिनेशन आसानी से दे सकते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। क्या था पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन थी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन यहाँ से लिखूँ, 1 वोल्ट का डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ से, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बोर्ड में आता है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ध्यान देना। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट is said to be, electrical circuit is said to be 1 volt, said to be 1 volt if 1 joule of work, if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge, 1 coulomb charge from one point of an electrical circuit to another। बहुत इजी डेफिनेशन है, यहीं से आप लिख सकते हैं टू अनदर, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट is defined as 1 volt when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge from one point of an electrical circuit to another, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, 1 वोल्ट की। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं सिंबल्स, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स हैं हमारे, जो सिंबल, जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उनके सिंबल्स को देख लें। सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपके 10th क्लास में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उन सिंबल्स को हम देख लें। सबसे पहला हमारा सिंबल है एन इलेक्ट्रिकल सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल। अगर सेल का सिंबल देखेंगे तो सेल का जो सिंबल है वो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं सेल के लिए, ठीक है। ध्यान देना, ये 2 डंडे मैंने खींचे हैं, ये डंडा बड़ा है और ये छोटा है। अगर आपने ये दोनों बराबर कर दिए, ये दोनों बराबर साइज के कर दिए, तब ये सिंबल सेल का सिंबल नहीं रहा, ठीक है। एक को बिग रखना है और दूसरे को क्या रखना है, स्मॉल रखना है। ये हमारा सिंबल जो है किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रिकल सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये जो बड़ा वाला है हमारा, ये जो बड़ा वाली जो लाइन खींची है मैंने डंडा, ये पॉजिटिव टर्मिनल को बताता है सेल के, और ये नेगेटिव टर्मिनल को बताता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है,
सर्किट में। अब देखें, अब बैटरी, बैटरी का सिंबल देखें। बैटरी जो है एक्चुअली वो होती है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसे? बैटरी का सिंबल, अगर आपको बैटरी का सिंबल दिखाना है तो ये आपका बैटरी सिंबल है। ठीक है, ये बैटरी सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी के लिए आप ऐसे मल्टीपल सेल्स के सिंबल्स यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो वो किसका सिंबल हो जाएगा? बैटरी का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ओपन स्विच, प्लग की और ओपन स्विच, प्लग की और स्विच। कैसा स्विच? ओपन। ओपन स्विच के लिए आप सिंबल यूज करते हैं ऐसे, ब्रैकेट जैसा लगा के, ये आप सिंबल यूज कर रहे होंगे ओपन स्विच के लिए। छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ये सिंबल्स। ठीक, यहां पे भी पढ़ाता है प्लग की और स्विच। कैसा स्विच? क्लोज स्विच। जब हमारा स्विच क्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी इन सर्किट, जब हमारा स्विच ओपन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। ठीक है, जब सर्किट में ऐसी प्लग की ऐसे गिवन होगी, ऐसे दी हुई होगी, डॉट लगा हुआ होगा बीच में, इसका मतलब स्विच क्लोज्ड है। ठीक है, अब सर्किट हमारा क्लोज्ड है, अब जो है बैटरी से करंट निकल के जा रही है। ठीक है, ये ओपन सर्किट है, ये यहाँ पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, करंट को जाने के लिए कोई पाथ नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगी। ये ओपन स्विच है और ये कौन सा स्विच है? क्लोज स्विच है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है अ वायर जॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है हमारा अ वायर जॉइंट। वायर जॉइंट के लिए, वायर जॉइंट दिखाने के लिए ऐसे वायर जॉइंट दिखाया जाता है। ठीक है, ये वायर जॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है? यहाँ पे जंक्शन। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये पॉइंट जंक्शन कहलाता है। ठीक है, जब करंट यहाँ आएगी, अगर यहाँ करंट एंटर करेगी तो इस जंक्शन पे आके करंट दो तरफ डिवाइड होगी। ठीक है, अगर यहाँ 3 एम्पेयर की करंट ऐसे आ रही है, इधर 1 एम्पेयर अगर करंट गई तो बाकी बची हुई 2 एम्पेयर इधर जाएगी। तो जंक्शन पे करंट का डिवीज़न होता है। ठीक है, जंक्शन पे आके ट्रैफिक डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा सिंबल है वायर जॉइंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट सिंबल है वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। ठीक है, उसके लिए हम सिंबल कैसे यूज करते हैं? उसके लिए हम सर्किट में ऐसे दिखा रहे होंगे। इसका मतलब ये है, अगर ऐसे ड्रॉ किया गया इसका मतलब ये वाला वायर इस वाले वायर के ऊपर से जा रहा है विदाउट मेकिंग एनी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे इसका मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, इसके जंक्शन कह रहे हैं हम यहाँ पर। ये वायर जॉइंट है, यहाँ पे नो जॉइंट नहीं है वायर में। ठीक है, तो वायर क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। अगला सिंबल है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब। एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए जो सिंबल आएगा आपका वो हम कैसे यूज कर रहे होंगे? ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक, अगला है अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो इसके लिए सिंबल हम यूज करते हैं ऐसे जिगजैग लाइन। ठीक है, इसके ऊपर आर लिख देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगला हम यूज करते हैं क्या? वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और क्या कहा मैंने इसको? रियोस्टेट। REHEOSTAT।
TAT। रियोस्टेट का जो सिंबल है वो बच्चों ऐसे रेजिस्टेंस दिखा के इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहाँ पे वेरी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसा फिक्स्ड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। या एक और सिंबल होता है इसका, अनदर सिंबल ऑफ दिस रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस इज, ऐसे लगा के ये एरो दिखा देते हैं। ठीक है, या तो ये सिंबल यूज़ करते हैं या ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फिक्स्ड वैल्यू का है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसको अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमारा फिक्स वैल्यू का है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर रेंज में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये रियोस्टेट 100 ओम से 1000 ओम तक इसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है तो हम 100 से लेके 1000 के बीच में कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग सर्किट में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रियोस्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा सिंबल होता है, नेक्स्ट हमारा सिंबल है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल जैसा बना के उसके अंदर V लिख देते हैं, ये प्लस ये माइनस। और फिर अगला जो सिंबल है हमारा, लास्ट जो सिंबल है वो क्या है हमारा, अमीटर। अब ये वोल्ट मीटर और अमीटर क्या करते हैं ये मैं अभी बताता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे गोले में A लगा देते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, ये अमीटर का सिंबल है। वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्ट मीटर का काम सर्किट में किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, सर्किट एलिमेंट कौन कौन होंगे हमारे पास यहाँ सर्किट में, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बल्ब, सेल। ठीक है, सेल का जो वोल्टेज है मैंने बताया था पिछली क्लास में, क्या होता है वो, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल का वोल्टेज कहलाता है। ईएमएफ कहते हैं उसको एक्चुअली में, मैं यहाँ वोल्टेज कह रहा हूँ। ठीक है, ईएमएफ आपके लिए एक नया वर्ड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वोल्टेज ही कह रहा हूँ। अगर बैटरी 10 वोल्ट की है, अगर कोई बैटरी 10 वोल्ट की है तो इसका मतलब उस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेज़र करेगा, बैटरी तो बताएगी नहीं खुद कि भाई मेरे टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। आपके कान में कोई डिवाइस होगी मेज़र करने के लिए, वो डिवाइस कौन है, वो डिवाइस वोल्ट मीटर है। ठीक है, अगर मैंने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, बैटरी के टर्मिनल्स के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सर्किट एलिमेंट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इसके इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो यहाँ पर उस वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक है, इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ देंगे। अगर बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो बल्ब के दोनों टर्मिनल्स पे पैरेलल में इस वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे। पैरेलल कैसे होगा, इस टर्मिनल को इसके एक टर्मिनल को इसके एक टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे और दूसरे टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, अभी हम आगे के डिस्कशन में हमारे सीरीज एंड पैरेलल सर्किट आ रहे हैं। ठीक है, और अमीटर का काम क्या है, अमीटर का काम बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट है। ठीक है, ये बताता है कि सर्किट में जो करंट है वो कितने अमाउंट की फ्लो कर रही है। ठीक है, तो सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। ये एमीटर कैसे यूज़ होता है, अगर इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालनी है कि अगर मान लो ये रेजिस्टेंस के सर्किट में जुड़ा हुआ है, ये बल्ब सर्किट में जुड़ा हुआ है, इसमें कितनी करंट फ्लो करके जा रही है, तो इस बल्ब के साथ मैंने इस एमीटर को सीरीज़ में लगाना होगा। इस रेजिस्टेंस के साथ हमें करंट निकालनी है तो इस रेजिस्टेंस के साथ मैंने इस एमीटर को सीरीज़ में लगाना होगा। तो एमीटर से करंट फाइंड करने के लिए जिस सर्किट एलिमेंट में हमने करंट फाइंड करनी होती है उस सर्किट एलिमेंट के साथ अमीटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर और अमीटर पे मैं 2 पॉइंट लिखा दूं, एक बार और देख लें। ये हमारा
इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल या बैटरी है, ये हमारा ओपन स्विच है, ठीक है। ओपन, जब स्विच ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। ये हमारा क्लोज स्विच है, ठीक है, ये क्लोज स्विच है, ठीक। सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए अगर सर्किट में स्विच दिखाया गया है तो ऐसे क्लोज होना ज़रूरी है। ये हमारा जंक्शन है, वायर जॉइंट है, यहाँ पे ये जंक्शन फॉर्म हो रहा है, करंट यहाँ आके डिवाइड होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में है, ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। यहाँ पर ये वायर इसके ऊपर से क्रॉस कर रहा है विदाउट मेकिंग इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। यहाँ पे इन दोनों वायर में आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है। इसमें जो करंट आएगी वो सीधे निकल जाएगी विदाउट डिवाइडिंग ऑन दिस पाथ। इसमें जो करंट आएगी वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है जो हम सर्किट में यूज़ कर रहे हैं। सिंबल्स हैं ये, सिंबॉलिकली हम यूज़ करते हैं इन सिंबल्स को, ठीक है। ड्राइंग में हम यूज़ करते हैं इन सिंबल को। सेल लेके जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, ठीक है। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वे सेल्स के अलग अलग शेप होते हैं, बटन सेल होता है, ट्राई सेल होता है, अलग अलग शेप में सेल्स मिलेंगे। ये सेल्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यूज्ड इन द सर्किट। रेजिस्टेंस खरीदने जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको कि जिगजैग सा कुछ हाथ में थमा देगा, नहीं, ये सिंबल है, ठीक है। सिंबॉलिकली हम यूज़ करते हैं इसको। वोल्ट मीटर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि गोल गोल में कुछ वी लिखा हुआ हो। सिंबॉलिकली हम सर्किट में इनको यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वो डिवाइसेस होती हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, और ये फिक्स रेजिस्टेंस है। और ये कौन सा रेजिस्टेंस है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? रियोस्टेट कहा जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। अमीटर, किस लिए यूज करते हैं इसको? यूज्ड टू मेजर, MEASURE, मेजर करंट इन द सर्किट, करंट इन सर्किट, ठीक है। यूज टू मेजर करंट इन सर्किट, किसी भी सर्किट एलिमेंट के थ्रू, या यूज टू मेजर करंट थ्रू एनी सर्किट एलिमेंट। क्लियर बच्चों। और इसको जो है वो कैसे जोड़ेंगे? कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट, अक्रॉस सर्किट element, connected in series across circuit element through which current is to be measured। जिस सर्किट एलिमेंट के थ्रू आपने करंट मेज़र करनी होती है उस सर्किट एलिमेंट के साथ इसको हम सीरीज़ में जोड़ देते हैं। सीरीज़ कनेक्शन कैसे होता है? अगर मेरे पास ये कोई रेजिस्टेंस है, मान लो रजिस्टर ना लेके बल्ब दिखा दूं, मान लो ये मेरे पास कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक, ये यहाँ पे मैंने ये सेल है और ये आपकी की, तो इस बल्ब के थ्रू मैंने करंट निकालनी है। तो करंट को निकालने के लिए ये स्विच क्लोज्ड है, इस बल्ब में करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें करंट फ्लो कर रही होगी इस सर्किट में। अब इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, इस बात को मेज़र करना है। तो इस बात को मेज़रमेंट जो है वो कौन करेगा? अमीटर करेगा। अमीटर को सीरीज़ में जोड़ दो। तो सीरीज़ में जोड़ने का तरीका क्या है कि इसके साथ सीरीज़ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये अमीटर लगा दिया। अब मैं इस अमीटर को यहाँ दिखाऊं या यहाँ दिखाऊं या यहाँ दिखाऊं, एक ही बात है, ठीक है। ये सब एक ही सिंगल पाथ है। ये वायर हैं, ये वायर है, सीधा एक रास्ता है इस वायर के लिए। यहाँ दिखा दिया बल्ब को तो वो भी सीरीज़ में है, एमीटर को यहाँ दिखाया तो ये दोनों सीरीज़ में, यहाँ दिखाया तब भी सीरीज़ है। एक ही बात है, कहीं ट्रैफिक डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं करंट डिवाइड नहीं हो रही है। तो ये एमीटर मैंने इस बल्ब के साथ किस में जोड़ दिया? सीरीज़ में जोड़ दिया, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को जाती है करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ जाती है?
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को जाती है। करंट को सेल से निकालना ध्यान रखें, जब भी करंट आप सर्किट में ड्रॉ कर रहे होंगे तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालेंगे करंट को। सेल से करंट को जब भी करंट भेजेगा तो कहाँ से भेजेगा इन द सर्किट? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के जाएगी। ध्यान रखना, इधर से करंट चलेगी, ऐसे मत दिखा देना उल्टा, ठीक है? ये ध्यान देना, ये छोटी छोटी इन बातों को ध्यान दें। यहाँ से करंट दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे, ठीक है? तो ये सेल जो है क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। ये सेल इस बल्ब को करंट डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, एनर्जी डिलीवर कर रहा है। ये सेल जो एनर्जी डिलीवर कर रहा है वही एनर्जी इस बल्ब से लाइट की फॉर्म में और हीट की फॉर्म में हमें मिल रही है, ठीक है? तो ये सेल लगातार डिस्चार्ज हो रहा होगा इस पर। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा? जब फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये बल्ब का ग्लो होना बंद हो जाएगा, करंट भेजना बंद कर देगा, ठीक है? तो अब ये हमने कैसे जोड़ा है? इसको सीरीज़ में जोड़ा है। एमीटर को कैसे जोड़ा है? बल्ब के साथ सीरीज़ में जोड़ा है। आप एमीटर रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद बता देंगे कितने एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है। दूसरा हमारा क्या है? वोल्ट मीटर, ठीक है? इसका काम क्या है वोल्ट मीटर का? इसका काम है यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दें, पोटेंशियल मत लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल मेजर नहीं करता। हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं सर्किट में, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? किसी पर्टिकुलर जंक्शन का पोटेंशियल नहीं नापा जा सकता है सर्किट में। क्या नापा जा सकता है? किसी दो जंक्शंस पे या दो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया जा सकता है। तो वोल्ट मीटर का काम पोटेंशियल को मेज़र करना नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है, ठीक है? यूज टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट एलिमेंट, एनी सर्किट एलिमेंट या सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट से हमारा क्या मतलब है? कोई सेल या कोई बैटरी या कोई रेजिस्टेंस, ठीक है? या कोई बल्ब, ठीक है? किसी बल्ब के टर्मिनल्स पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो कितना है, तो वो निकालने के लिए हमें वोल्ट मीटर चाहिए, ठीक है? ठीक समझ गया मेरी बात को? तो ये जोड़ते हैं कैसे? कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सर्किट एलिमेंट। वो सर्किट एलिमेंट जिस सर्किट एलिमेंट पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना चाहते हैं मेरे बच्चों, उस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आपने इस वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ना होता है? पैरेलल में जोड़ना होता है, ठीक है? पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? अगर मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है, आप इस रेजिस्टेंस से आपने ये आपने सेल लगाया हुआ है, ये सेल है, ये क्लोज स्विच है, ठीक है? ये करंट भेज रहा होगा, ये V वोल्ट का सेल है, ठीक है? ये करंट भेज रहा होगा इन द सर्किट, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ रहा होगा, आपने मेज़र करना है। तो मेज़र करने के लिए ये सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को जाती है, ऐसे जा रही है करंट, ऐसे जा रही ना करंट। करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को इधर से निकालनी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालनी होती है, ठीक है? तो ये हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, ये लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है। हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, पिछली क्लास में मैंने बताया था। और लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल का मतलब क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अगर इसमें ऐसे करंट जा रही होती तब ये हाई पोटेंशियल होता, ये लो पोटेंशियल होता, ठीक है? करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हायर पोटेंशियल से। रेजिस्टेंसेज में, बल्ब में करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को होता है, ठीक है? तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ इसके दोनों टर्मिनल्स पे, ये इस टर्मिनल और इस टर्मिनल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो वोल्ट मीटर को इसके साथ मैं कैसे जोड़ दूंगा? पैरेलल में जोड़ दूंगा, ठीक है? तो जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, वोल्ट मीटर का इस टर्मिनल का पोटेंशियल वही होगा जो इस रेजिस्टेंस, इस पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो रेजिस्टेंस के इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है? यहाँ का पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ का पोटेंशियल है,
ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होंगे। वोल्टमीटर का टर्मिनल और रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो वोल्टमीटर के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा जो रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और वोल्टमीटर वही रीडिंग देगा जो इसके टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग है एक्चुअली वही रीडिंग ही ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, यहाँ रेजिस्टेंस की जगह क्या लगा हो सकता है, बल्ब भी लगा हो सकता है। क्लियर बच्चों, अगर आप किसी बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ दें, अगर हमने ये मेरी बैटरी है मान लो, ठीक है, ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैं चाहता हूँ कि ये कितने वोल्ट का बैटरी है, आपके घर में बैटरी है और एक वोल्टमीटर है, तो आप वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। जैसे आप कनेक्ट करेंगे, अब कनेक्शन के लिए आप देखेंगे कि दो प्लास्टिक के कुछ नॉब टाइप की होती हैं प्लास्टिक की, और आगे उसमें मेटालिक नॉब निकली रहती है प्लास्टिक के पकड़ने के लिए, इंसुलेटर्स पकड़ने के लिए होते हैं वायर में, और दो मेटालिक नॉब रहती हैं। कभी आपने वोल्टमीटर जो है बैटरी चेक किया हो तो एक पॉजिटिव टर्मिनल से लगा देते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल से लगा देते हैं। तो आपने इस मेटालिक नॉब को एक पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल से लगा दिया, और मीटर से रीड कर लिया कितना वोल्ट है। तो आपने पता करना है कितने वोल्ट की बैटरी है, तो वो कितने वोल्ट की बैटरी है। तो मैंने क्या बताया था कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो क्या चीज़ होती है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेज़र करता है, वोल्टमीटर मेज़र करता है। तो आप वोल्टमीटर लगाकर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल बिंदु से पैरेलल में जोड़ के वोल्टमीटर को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वही रीडिंग ही इस बैटरी का वोल्टेज है, इस बैटरी का EMF है। बैटरी के वोल्टेज को EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF क्या कहते हैं, बैटरी के इस वोल्टेज को EMF कहते हैं। ठीक है, EMF ये आपने पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब बैटरी का वोल्टेज होता है। ठीक है, तो बैटरी का EMF पता करना है कि बैटरी कितने वोल्ट की है, तो वोल्टमीटर चाहिए। तो किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, ऑलवेज इन पैरेलल।